अगली खबर की बात करते हैं। प्रयागराज से खबर है। 22 जनवरी को पूरा मंत्रिमंडल महाकुंभ में स्नान करने जा रहा है। ये खबर भी महत्वपूर्ण है। 22 जनवरी का दिन है। 22 जनवरी वही दिन जिस दिन रामलला की प्राण प्रतिष्ठा हुई थी। अब इस दिन पूरा मंत्रिमंडल महाकुंभ में स्नान करने जा रहा है। 22 जनवरी को प्रयागराज में ही कैबिनेट की बैठक होनी है। संगम स्नान के लिए सभी मंत्री एक दिन पहले प्रयागराज पहुंच जाएंगे। शासन और मेला प्रशासन ने तैयारियां तेज कर दी। प्रयागराज से ये खबर महत्वपूर्ण है। क्यों महत्वपूर्ण है? क्योंकि पूरा मंत्रिमंडल महाकुंभ में स्नान करेगा और सबसे महत्वपूर्ण बात कि मंत्रिमंडल की बैठक भी प्रयागराज में होगी। बाईस जनवरी वही दिन जिस दिन रामलला की यहाँ पर प्राण प्रतिष्ठा हुई थी। अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा हुई थी रामलला की, और इस दिन को बहुत विशेष माना जाता है। मुझे लगता है कि यही वो महत्वपूर्ण दिन है जिसे लगातार यहाँ पर योगी सरकार जो है उत्तर प्रदेश की, अब 22 जनवरी को पूरा मंत्रिमंडल जो है वो महाकुंभ में इसी दिन स्नान करने जा रहा है। और भी इस पर अधिक जानकारी ले लेते हैं। मेरे साथ मेरे सहयोगी जुड़ गए हैं, उनका रुख कर लेते हैं। बिल्कुल, मैं सबसे पहले तो आपसे ये जानना चाहूँगा कि 22 जनवरी के दिन को चुना गया है। ये दिन बहुत महत्वपूर्ण है मनीष, क्योंकि ये दिन इतना महत्वपूर्ण है क्योंकि 22 जनवरी को ही रामलला की प्राण प्रतिष्ठा हुई थी। और क्या ये बड़ी वजह थी कि इस दिन को चुना गया, या 22 जनवरी को ये दिन चुना गया कि मुख्यमंत्री के साथ पूरा मंत्रिपरिषद महाकुंभ में स्नान करने वाला है? इस पर क्या कुछ विशेष जानकारी आपके पास मनीष, बताएं। मनीष, मेरी आवाज आप तक पहुंच पा रही है? मनीष, आप मुझे सुन पा रहे हैं? बिल्कुल अमन। बिल्कुल मनीष, मेरा सवाल है आपसे कि 22 जनवरी का ये दिन काफी महत्वपूर्ण है क्योंकि 22 जनवरी को ही अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा हुई थी। क्या इसी के तर्ज पर इस दिन को विशेष रूप से चुना गया है? देखिए अमन, मैं आपको बता दूं, महाकुंभ में यूपी के योगी सरकार की जो कैबिनेट बैठक की तारीख है वो तय हो चुकी है। योगी सरकार की 22 तारीख को जो कैबिनेट की बैठक होनी है वो प्रयागराज में लगभग जो दिन है वो तय हो चुके हैं। साथ ही साथ सभी मंत्रियों को बैठक में प्रयागराज में बुलाया गया है और ऐसा माना जा रहा है कि बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे का विस्तार करते हुए चित्रकूट से लेकर के यानी कि 12 तक नए लिंक मार्ग का एक्सप्रेसवे का ऐलान हो सकता है। इसमें बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे प्रयागराज तक नए एक्सप्रेसवे के जरिए जोड़ा जाएगा, ऐसा भी माना जा रहा है। सूत्रों का मानना है कि बिजली के निजीकरण के प्रस्ताव को भी जो है मंजूरी मिल सकती है, क्योंकि जिस तरीके से जो कयास लगाया जा रहा है तो बिजली की जो समस्या थी उसको लेकर भी कहीं ना कहीं ये एक प्रस्ताव पास हो सकता है। इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो नए सीजन में गन्ने के लिए मूल्यदर्शी जो प्रस्ताव होता था, जो गन्ने के मूल्य की बात की जाती थी, उसको लेकर भी यहाँ पर मुहर लग सकती है। ऐसा माना जा रहा है पिछले साल जितना जो गन्ने का मूल्य था उतना ही रहेगा। साथ ही साथ मैं बता दूं, जितने भी मंत्री यहाँ पे प्रयागराज में कैबिनेट बैठक में आएंगे वो सबसे पहले यहाँ पे स्नान करेंगे, उसके बाद तमाम जो बैठक में वो शामिल होंगे। जी अमन। बिल्कुल 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 मनीष, चलिए, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत शुक्रिया। खबर पर नजर बनाए रखिएगा।